गुड इवनिंग बच्चों। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, मीटिंग्स, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आपको इतना तो पता है कि कंपनी जब चालू होती है तो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के जैसी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, बराबर है ना, तो कंपनी की जो पहली बोर्ड मीटिंग है वो 30 दिन के अंदर होती है। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग किसके लिए होती है? बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स के लिए, लाइक आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन होगा, आपका बैंक कौन होगा, आपका कंपनी सेक्रेटरी कौन होगा, आपका अंडर राइटर कौन होगा। फर्स्ट बोर्डिंग में जो है वो होती है विदिन 30 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन। पब्लिक कंपनी की बात कर रहा हूं मैं, भूलना नहीं है। इसमें पूरे अपॉइंटमेंट्स होते हैं आपके, है ना, आपके अंडर राइटर के, आपके बैंक के, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट के, आपके लॉयर के, आपके कंपनी सेक्रेटरी के। बराबर है कि नहीं? बराबर है ना। और कंपनी को जब ट्रेड सर्टिफिकेट मिल जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेड, तो उसमें ऐसा होता था कि उसके विदिन 6 month ये सर्टिफिकेट मिलने के 6 महीने के अंदर आपको एक मीटिंग करनी पड़ती थी, दैट इज स्टैट्यूटरी मीटिंग। नाम से क्लियर है, स्टैट्यूट बोल रहा करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? ये मीटिंग में आप क्या बताते थे? इट इज मोर ट्रांसपेरेंट फॉर इन्वेस्टर्स। कितना पैसा आप इन्वेस्टर से लिया, कहाँ कहाँ लगाने वाले हो, है ना। स्टैट्यूटरी मीटिंग बेसिकली किसके लिए होती थी? इन्वेस्टर्स के लिए। अब हम लोग बेसिकली 2 मीटिंग के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। एक एनुअल जनरल मीटिंग जो कब होती है? एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो ड्यूरिंग द बिटवीन 2 AGM। जो कभी भी हो जाए, सेक्शन 100 और सेक्शन 96। एनुअल जनरल मीटिंग कैसी होती है, क्या होती है? देखो 96 सब सेक्शन 1 में क्या लिखा है। देखो मैंने यहाँ पर एक आपके लिए ऑलरेडी एक चार्ट बना के रखा है कि एंड ऑफ द ईयर में वंस इन ईयर तो होगी ही। अब मान लेते हैं कि 31 मार्च 2019 आपका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर है। फर्स्ट आप 2018 में रजिस्टर्ड हुए, है ना, और आपका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर है। तो जब की पहली एनुअल जनरल मीटिंग होगी ना, वो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 9 महीने के अंदर होना। जैसे मार्च में खत्म हो गया तो देखो मैंने नीचे लिख के रखा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 9 महीने के अंदर आप अपनी पहली एनुअल जनरल मीटिंग, जो कि आपका पहला फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है, कर सकते। कोई भी महीने में कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये आपको भूलना नहीं है, ठीक है। अब आपने मान लो 2019 में दिसंबर में किया मीटिंग, पहली एनुअल जनरल मीटिंग। अब सब्सिक्वेंट एजीएम कब करोगे आप? आगे भी तो करना है आपको। तो 2020 मार्च आ गया, बराबर है, तो उसके विदिन 6 months ऑफ कंप्लीशन। वाई? क्योंकि ऐसे 9 महीने मिलते जाएंगे ना तो फिर सही नहीं है। उसका रीजन है, इसलिए है कि 2 AGM के बीच में 15 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो पहले 9 मिले, अब क्या मिल रहे हैं? 6, टोटल कितने हो गए? 15। ऐसे 15 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो यहाँ लिखा है मैंने अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, खत्म बात। ये करना ही करना है। अब इसमें यहाँ लिख के रखा हूं मैंने, अगर ये अगले 6 महीने में भी नहीं हो पाई, सब्सिक्वेंट वाली जो सेकंड थर्ड होगी, आप ROC को स्पेशल रीजंस बताकर और 3 महीने एक्सटेंड कर सकते हो। तो फिर आप मान लो ये फिर से 9 महीने में होगी, सेकंड वाली भी 3 महीने आपने ले लिए, तो अगली थर्ड वाली कब करोगे? अब जैसे फाइनेंशियल ईयर एंड होगा उसके 6 महीने के अंदर, क्योंकि आपको 15 महीने का गैप मेंटेन रखना है ना, विदिन 6 month। सही है ना। अब आप इस एग्जांपल्स को पढ़िए, कितना आसान है। ये सब्सिक्वेंट वाला है, ये पहला वाला है। पढ़ो क्या लिखा है। एबीज प्राइवेट लिमिटेड का पहला फाइनेंशियल, नहीं पहला नहीं, सिर्फ फाइनेंशियल ईयर लिखा है 31 मार्च 2019 को। तो 96 में क्या बोल रहा है? ये कब होल्ड करेंगे अपनी? वही 6 महीने के अंदर। अपन ने पढ़े ना, स्पेशल रीजंस दिखा के। और एक्सटेंशन चाहिए तो रीजंस बता दो।
कि भी नेचुरल डिजास्टर आ गया, किसी वजह से मीटिंग नहीं हो पाई, कोई वॉर हो गया या कोई ऐसी घटना घट गई जिसकी वजह से मीटिंग कंडक्ट नहीं कर पाए। अब ये इनकॉर्पोरेट वाली है कि आप 11 दिसंबर 1918 को इनकॉर्पोरेट हुए तो डेफिनेटली 2019 मार्च में आपका पहला साल खत्म होगा। देखो तो पहली एजीएम कब करोगे, तो 9 महीने के अंदर फाइनेंशियल ईयर के, ये लिखा है। जो मैंने आपको ऊपर बताया वो एग्जांपल में उन्होंने बता दिया। एवरी एजीएम कब होगा, 9 से 6 के बीच में, है ना, ऑन एनी डे दैट इज नॉट अ नेशनल हॉलीडे एंड शेल बी हेल्ड इधर। अब कहाँ होगी मीटिंग, रजिस्टर्ड ऑफिस में होगी या कोई और अदर प्लेसेस। जैसे बहुत सारे शेयर होल्डर है तो वो रजिस्टर्ड ऑफिस पर जमा तो नहीं हो पाएंगे, तो अलग अलग शहरों में क्या करते हैं वो लोग, अलग अलग शहरों में अरेंज करते हैं मीटिंग को, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी मीटिंग करा सकते हैं और हर जगह पर एक डायरेक्टर मौजूद रहता है कंडक्ट करने के लिए या कंपनी सेक्रेटरी के थ्रू कंडक्ट कर सकते हैं। अब क्या लिखा है इसमें देखो, एजीएम ऑफ एन अनलिस्टेड कंपनी मे बी हेल्ड एट एनी प्लेस इन इंडिया इफ कंसेंट इज गिवन इन राइटिंग और बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड बाय ऑल द मेंबर्स इन, कहीं भी कर सकते हो आप, लिख देता हूं मैं यहां पर, अदर देन रजिस्टर्ड ऑफिस। ऑब्जेक्टिव में काम आ सकता है इसलिए सब याद रखना है, बराबर है। और ये जो ऊपर कंडीशंस है इसमें बहुत सारी कंपनियां एग्जेम्प्टेड भी हैं, कुछ कंपनी एग्जेम्प्टेड भी हैं, है ना, जैसे सेक्शन 8 कंपनियों को एग्जेम्पशन दिया गया है। नेशनल हॉलीडे क्या, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हॉलीडे है, स्टेट गवर्नमेंट के हॉलीडेज को काउंट नहीं किया गया, ठीक है। ये लोग डिसाइड करते हैं डेट टाइम रिगार्डिंग किस दिन होगा, किस तरीके से मीटिंग की जाएगी, ये सब चीजें, है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और अगर ऊपर के सेक्शंस, अगर ये एग्जेम्पशन आपको चाहिए एज ए सेक्शन 8 कंपनी, आप चाहते हैं ना कि इतनी माता बच्ची ना हो जो ऊपर हो रही है, तो वही आपको ये सब अपना क्लियर रखना होगा, एनुअल रिटर्न्स फाइल रखने होंगे और अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बराबर फॉलो करने होंगे। गवर्नमेंट कंपनी को भी एग्जेम्पशंस, देखो लिखा, एवरी एजीएम शेल बी कॉल्ड ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स 9 से 6 ऑन एनी डे नॉट हॉलीडे शेल बी हेल्ड एट आइदर, रजिस्टर्ड ऑफिस में होगी या कहीं और भी हो सकती है, बराबर है कि नहीं बराबर है ना। और कोई प्लेसेस में अगर हो सकती है तो कौन सा, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कहीं और करना है तो कर सकते हैं, बट कौन सी कंपनी की बात कर रहा हो, ओके, जो ऊपर पढ़े थे वही है, उससे ज्यादा कुछ लिखा नहीं है। अब देखो क्या लिखा है, अब कंपनी ने अगर एजीएम होल्ड नहीं किया किसी वजह से तो कौन लोग हो सकते हैं, इफ एजीएम नॉट होल्ड, कौन लोग होंगे, डायरेक्टर खुद होल्ड करेगा नहीं तो, इन्वेस्टर्स, उसमें भी कौन, वो आपकी रिक्वेस्टनिस्ट, बराबर है कि नहीं यार, कि बैंक्स बोल सकते हैं कि हमको हिसाब किताब नहीं मिल रहा हमारे पैसे का, या फिर आखिरी में सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूनल खुद बोलेगा, बताओ भाई क्यों मीटिंग नहीं हो रही है, आपसे सवाल पूछे जाएंगे, है ना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो मीटिंग तो करना पड़ेगा आपको, और अगर नहीं होल्ड कर पा रहे हो तो रीजंस बताओ, रीजंस बताओ कि क्यों आपने मीटिंग होल्ड नहीं की, ठीक है। ट्रिब्यूनल के कहने में नहीं तो मीटिंग कंडक्ट करना पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन मेंबर के द्वारा बोला जाएगा या आर्टिकल में लिखा है करना ही पड़ेगा, है ना, ट्रिब्यूनल की जहां जहां जरूरत आ सकती है। अब मीटिंग नहीं हो रही है बिकॉज ऑफ कोरम, तो क्या बोल रहा है मालूम ट्रिब्यूनल, अगर एक मेंबर भी आ रहा है तो कोरम मानो और मीटिंग करो, मगर मीटिंग तो करो, उसका प्रॉक्सी भी आ रहा है तो मीटिंग करो, मगर मीटिंग करो। अगर कोरम की वजह से आप बार बार क्या कर रहे हो, एडजर्न करते जा, क्या करते जा रहे हो, एडजर्न, ठीक है। अब क्या लिखा सेक्शन 98 में, पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू कॉल मीटिंग ऑफ मेंबर्स, क्या लिखा देखो, ये भी सेक्शन 98, इफ फॉर एनी रीजन, इम्प्रैक्टिकल रीजंस थे, नहीं हो पा रहा है, कोविड वाला एग्जांपल से बेटर क्या हो सकता है हमारे सामने, इम्प्रैक्टिकल कर दिया उन्होंने मैक्सिमम चीजों को, कॉल अ मीटिंग ऑफ कंपनी अदर देन एजीएम के अलावा, एजीएम भी मेंबर की मीटिंग बट एजीएम के अलावा, है ना, होने वाली थी,
अगर वो मीटिंग कॉल्ड होने वाली थी, होल्ड होने वाली थी, कंडक्ट होने वाली थी इन द मैनर प्रिस्क्राइब एज पर द कंपनीज एक्ट और आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी, ट्रिब्यूनल में आइदर ऑन इट्स ओन or on the application of any director or member would entitled to vote at the, जो लोग entitled है वोट करने के लिए, मीटिंग कंडक्ट करने के लिए बोलेंगे। अब ये मीटिंग ऑफ मेंबर्स क्या हो सकती है? ये डिसेंटिंग शेयर होल्डर हो सकते हैं जो नाराज है कंपनी से, या ये पूरे मेंबर हो सकते हैं, कंपनी के कोई डिसीजन के पहले चाह रहे होंगे खुद मीटिंग कर लें, इक्विटी शेयर में डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो सकते हैं। ऑर्डर देगा ट्रिब्यूनल की, मीटिंग करो भैया, कंडक्ट करो, जो ऊपर लिखा था एग्जैक्टली वही वर्ड टू वर्ड लिखा है, ठीक है। और ऐसे डायरेक्शंस देगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर है ना, मीटिंग होल्ड करने के लिए, कंडक्ट करने के लिए। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वही सेक्शन 9 में 19 में लिखा पनिशमेंट। अगर आप मीटिंग होल्ड नहीं करते हैं, कंपनी का कितना फाइन लिखा है? 1 लाख तक का एक्सटेंशन फाइन है, डिफॉल्ट कंटिन्यू रहा तो रोज के 5,000। रिपोर्ट ऑन एजीएम, रिपोर्ट भी तो बनती है मीटिंग की, बनेगी कि नहीं बनेगी? पर बिल्कुल बनेगी, बनना भी चाहिए। एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी shall prepare a report on EGM including the confirmation of effect that the meeting was बराबर कन्वीन की गई, जहां कन्वीन वर्ड आया मतलब कोरम, नोटिस, कंडक्ट की गई मतलब चेयरमैन ने बराबर कंडक्ट किया, सबको मौके मिले बोलने के, प्रपोजल आया, डिस्कशन हुआ, बराबर है कि नहीं? कन्वीन मतलब चालू होने से पहले, कंडक्ट मतलब चालू जब चल रही थी मीटिंग। SS1 फॉलो किए गए बोर्ड मीटिंग के लिए, जनरल मीटिंग के लिए सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स 2 फॉलो किए गए, और ये रिपोर्ट बनेगी और उसको किसको फाइल करना पड़ेगा? पूरा डिस्ट्रॉ MGT 15 मीटिंग खत्म होने के 30 दिन के अंदर। दिस इज नॉट मिनट्स, दिस इज द रिपोर्ट, दैट इज अ समरी, है ना। कैसे कन्वीन हुई, कैसे कंडक्ट हुई, किसने क्या बोला वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे कन्वीन हुई, कैसे कंडक्ट हुई, तरीका, मीटिंग कंडक्ट और कन्वीन करने का तरीका इसमें लिखा, साथ में एक फी भी पे करना है, बराबर देखो लिखा ना। मिनट्स के अलावा आप इसको दोगे, मिनट्स तो रहेगी, ये तो मेंबर्स के लिए रहता है ना, ये स्पेशल फॉर ROC, इट इज मोर अ समरी वर्जन, बट इट डजंट हैव द किसने क्या बोला, किसने कौन से मिनट बोला, वो सब नहीं है इसमें। कैसे हुई और कैसे कंडक्ट की गई, कैसे शुरुआत की, साइन किसकी रहेगी? चेयरमैन साहब की, और अगर वो नहीं है वहां तो उनके भी में 2 डायरेक्टर, बराबर है। और अगर या फिर वन ऑफ उसमें से अगर एक MD भी है तो इसकी एज इक्वल एज चेयरमैन साइन मानी जाती है ना। और अगर एक ही डायरेक्टर है तो फिर एक कंपनी सेक्रेटरी, या तो 2 डायरेक्टर, है ना, बराबर है कि नहीं बराबर है, या अगर एक MD है तो एक MD भी चलेगा प्लस उसके साथ में एक कंपनी सेक्रेटरी, इन लोगों की सिग्नेचर मानी जाती है। रिपोर्ट में क्या रहेगा भाई? डे, डेट, आवर, वेन्यू, याद है? पढ़े थे, याद है? मीटिंग चालू होने से पहले अगर चेयरमैन है तो कोई दिक्कत नहीं, चेयरमैन नहीं है तो अपने में से एक को चुनेंगे, फिर वो उस मीटिंग को कंडक्ट करेगा, बराबर है। अपने में से एक को चुनेंगे, फिर वो उस मीटिंग को कंडक्ट करेगा। कितने लोग अटेंड किए मीटिंग को? 2 प्राइवेट मीटिंग है, 2 प्राइवेट कंपनी की मीटिंग है, या फिर 10, 15, 30 डिपेंड अपॉन दी मेंबर्स, याद है? बोर्ड मीटिंग है तो उसके 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर, मैंने पढ़ाया था आपको। भाई अपने सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स फॉलो किए कि नहीं? SS1 फॉर बोर्ड मीटिंग और SS2 फॉर AGM। कौन कौन सी चीजें डिस्कस की अपनी मीटिंग में, बराबर है ना। अगर एडजन हुई तो क्या वजह हुई, पोस्टपोन होने की वजह, आपको रीजंस देने पड़ेंगे। ओके, अपन ने तो कल ही पढ़े, एडजन मीटिंग को वही मीटिंग माना जाता है जो मेन मीटिंग होती है, तो एडजन नहीं माना जाएगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो, ये डिटेलिंग्स रिपोर्ट में नहीं डालते हो, नहीं फाइल करते हो, 30 दिन के अंदर नहीं बेचते ROC को, 1 लाख तक का फाइन है। फेलियर कंटिन्यू रहा तो 500 रुपीज ईच डे ऐड होंगे, है ना। क्लियर है कि नहीं? मैक्सिमम 5 लाख तक का फाइन है। एवरी ऑफिसर जिसका डिफॉल्ट कंटिन्यू रहा और एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हुज इन डिफॉल्ट शैल बी लायबल टू पेनल्टी नॉट लेस देन 25,000। और डिफॉल्ट कंटिन्यू रहा तो कुछ है क्या? नहीं है, 500 रुपीज, और मैक्सिमम कितना? 1 लाख। कंपनी पे फाइन कितना है? 5 लाख मैक्सिमम। अब नेक्स्ट है एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। नाम ही क्लियर है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस है, इसलिए मे लिखा है, जब लगेगा तब, शुड नहीं होना चाहिए ना। तो एक खर्चा है ना, इट इज एन एक्सपेंसिव वर्क, नोटिस, ना,
लोगों को बुलाना, मीटिंग कंडक्ट करना, इट इज एक्सपेंसिव वर्क। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कब पास होगी, मतलब कब अरेंज होगी, कब कन्वीन होगी, कब कंडक्ट होगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, इंडिया में ही होगी पहली बात तो, है ना, अगर ये होल्डिंग कंपनी है तो, अदर देन सब्सिडरी को छोड़ के। जो इंडिया के बाहर अगर कोई सब्सिडरी है तो बात अलग है, मगर जितनी भी कंपनियां हैं होल्डिंग है ना, इंडिया में जितनी कंपनियां उनकी ईजीएम इंडिया में ही होगी। अब ध्यान दो किसके कहने पर होगी, क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस है। इट्स लाइक रिमूवल्स, इट्स लाइक नेम, इट्स लाइक ऑब्जेक्ट, इट्स लाइक आर्टिकल्स। अगर शेयर कैपिटल वाली कंपनी है, पढ़ा चुका हूं मैं आप लोगों को, तो जिनके पास इतने पेड अप कैपिटल है उनकी रिक्वेस्ट पर होगी। और नॉट हैविंग शेयर कैपिटल वाली कंपनी है तो जिनके पास में इतने वोटिंग पावर्स। रीजंस क्या बोला ईजीएम हेल्ड करने के, जैसे एमओए में चेंज आ रहा है, बिना पूछे कर रही है अगर कंपनी का काम, तो मेंबर बोलेंगे करो भैया मीटिंग, एओ में चेंज आ रहा है, रिमूवल हो रहा है किसका, डायरेक्टर का समय से पहले, या रिमूवल हो रहा है ऑडिटर के समय से पहले, या रिटायरिंग डायरेक्टर की जगह किसी और को फ्रेश अपॉइंटमेंट करना है, ये सब चीजों में आप कर सकते हैं, है ना। ये लोग डिसाइड करेंगे कि ईजीएम में कौन से मैटर डिस्कस किए जाए, बराबर है। इन्हीं की साइन रहेगी। किसको भेजेंगे, आरओसी को भेजेंगे, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस भेजेंगे, और आपको 21 डेज देखा ना, विद इन 21 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट, है ना, मीटिंग कॉल करनी है। मिनिमम 21 दिन लेने और मैक्सिमम 45 दिन के अंदर आपको मीटिंग कॉल कर ही देनी है। मिनिमम 21 दिन के अंदर, मैक्सिमम 45 दिन में। अब क्या लिखा है इसमें, इन्होंने नहीं किया मीटिंग कंडक्ट, आपके बोलने के बावजूद भी खत्म हो गए, 21 दिन भी खत्म हो गए, 45 दिन में खत्म हो गए। तो क्या लिखा देखो उसमें, ये लाइन ध्यान रखें, द मीटिंग में भी कॉल्ड, ये तो यही लोग बुला लेंगे मीटिंग और हेल्ड करवा लेंगे मीटिंग विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्वेस्ट। व्हाट इज दैट मीन, मैंने रिक्वेस्ट कब किया था, तो मेरी रिक्वेस्ट आई आपको मान लो 1 तारीख को आई, 1 जनवरी, तो आपको मिनिमम 21 डेज में मुझे जवाब देना है, और मैक्सिमम ये डेज कितने हो सकते हैं, 45 दिन। अब ये खत्म, तो ये यहीं से चालू हो गया 3 महीने मेरे, जिस दिन आपको मिला हो, समझे हो, ठीक है ना, डेट ऑफ रिक्वेस्ट, यहीं से 3 महीने कैलकुलेट करना आप चालू कर देंगे। तो 60 दिन तो यही हो गए, तो मेरे 60 दिन से ऊपर हो गए, तो देख लो, है ना, डेट ऑफ रिक्वेस्ट। अब जो भी एक्सपेंसेस होंगे, जो कौन इनकर्ड करेगा, रिक्वेस्ट लिस्ट मीटिंग कॉल करने में, जैसे कि नोटिस भेजेंगे, बैलेट पेपर का होगा तो बैलेट पेपर के खर्चे लगेंगे, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंसेस लग सकते हैं आपको, डिजिटल एक्सपेंसेस जो भी होंगे वो कंपनी, है ना, अगर इन्हें अपने जेब से इनकर्ड किए तो ये कंपनी से बाद में रियम्बर्स कर सकते हैं, मतलब कंपनी से वापस ले सकते हैं, ठीक है। या इनकी सैलरी से फीस से कट जाएगा, जिनकी वजह से मीटिंग नहीं हो पाई, जिनकी वजह से ईजीएम नहीं हो पा रही है, उनकी सैलरी से फीस से कट जाएगा। पक्का समझा आपको, आई रिपीट, जब बोर्ड को रिक्वेस्ट आई तो कितने दिन के अंदर उनको मीटिंग के लिए कॉल कर देना है, 21 दिन के अंदर, है ना। और मैक्सिमम अगर बोर्ड बोल रहा है 21 दिन बहुत कम है, तो मैक्सिमम कितना टाइम लग सकता है, 45 दिन। और जिस दिन रिक्वेस्ट मिली उसी से 3 महीने काउंट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ध्यान रखना। क्योंकि हम इमेजिन करो ना, अगर ये खत्म होने के बाद 3 महीने ले लेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा समय हो जाएगा, ठीक है। ये तो अपन ने ऊपर जो पढ़े, ऊपर वही लिखा, एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड वही लिखा। और नॉर्मली ईजीएम में यही पास होता है, स्पेशल एजीएम में भी होता है बट ईजीएम में भी होता है। नोटिस सब लोग साइन करेंगे या वो लोग साइन करेंगे जो ऑथराइज रिक्वेस्ट लिस्ट है, बाकी लोगों के बिहाफ में, बराबर है। क्योंकि मालूम कि इस पे ना क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि कैसे ईजीएम हेल्ड की जाती है, किन सर्कमस्टांसेस में ईजीएम होती है, सब आपको पूछ सकता है, इसलिए बोल रहा हूँ। अब ये पैराग्राफ को गौर से पढ़ेंगे सब। कोई भी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, नो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन ना नीड टू बी अटैच्ड टू द नोटिस ऑफ ईजीएम कन्वीन्ड बाय द, अगर रिक्वेस्ट लिस्ट ये मीटिंग हेल्ड कर रहे हैं तो उनको कोई एक्स्ट्रा स्टेटमेंट ऐड करने की जरूरत नहीं है ना। एंड ये रीजंस बता सकते हैं अपने मेंबर्स को कि क्यों हम ये मीटिंग होल्ड कर रहे हैं। कोई भी पूछेगा ना साल के बीच में मीटिंग क्यों होल्ड कर रहे हो, क्या कारण आ पड़ा, तो बताना भाई डायरेक्टर की जगह किसी और को अपॉइंट ही नहीं कर रहे, खाली जगह पड़ी हुई है, हमको डायरेक्टर चाहिए, ऑडिटर को समय से पहले निकाल दिया,
आप उन्हीं को नोटिस देना जिनका नाम कहाँ लिखा है, रजिस्टर्ड मेंबर। ठीक है, कब दोगे ये, कब दोगे जल्दी बताओ, कब होगा ऐसा? जब आपने कंपनी को रिक्वेस्ट भेजी ना, उसके 3 दिन के अंदर आप भी लोगों को नोटिस देना स्टार्ट कर सकते हैं। अब क्या लिखा है इसमें देखो, वेयर द मीटिंग इज नॉट कन्वीन, नहीं हो पाई मीटिंग, इसी वजह से नहीं हो पाई। द रिक्वेस्ट इज शैल हैव अ राइट टू रिसीव, कौन कौन मेंबर थे भैया जो मीटिंग में आने वाले थे, उनका रजिस्टर्ड एड्रेस क्या है, उनके पास कितने शेयर है, एंड कंपनी इज बाउंड टू गिव अ लिस्ट ऑफ मेंबर टुगेदर विद देयर रजिस्टर्ड एड्रेस एज ऑन 21st डे फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ वैलिड रिक्वेस्ट लिस्ट। एक को आया एप्लीकेशन, किसके द्वारा, मेंबर के द्वारा, कितने दिन के अंदर जवाब देना है मिनिमम, मैक्सिमम कितने दिन होंगे ये, क्या बोल रहा है, कंपनी नहीं कर पा रही किसी वजह से मीटिंग, तो जैसे ये दिन खत्म हो गए 45 दिन मान लेते, 45 दिन एंड है ना, तो कंपनी के जो मेंबर्स है वो बोलेंगे कि हमें भैया आप एक काम करो, पूरी की पूरी लिस्ट दे दो मेंबर्स की, बाय गेटिंग लिस्ट ऑफ मेंबर्स, बराबर है, समझ में आ गया होगा। मिनिमम 21 दिन और मैक्सिमम 45 दिन। अब कंपनी अपनी असमर्थता अगर जता देती कि हम मीटिंग नहीं कर सकते, कौन सी, EG, और ये नोटिस है आपके, कौन कैसे भेजोगे कंपनी को, क्योंकि जल्दी करनी है ना मीटिंग, कंपनी को तो जल्दी भेजना पड़ेगा नोटिस, शॉर्टर नोटिस पे मीटिंग कंडक्ट करेंगे ना, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक मोड। अगर आप किसी वजह से ओमिट हो गए, नोटिस नहीं भेज पाए, लेकिन एक्सीडेंटल ओमिशन हो गया, तो कोई मेंबर इनवैलिडेट नहीं करेगा मीटिंग को, ये तो अपन ने पढ़ लिए थे। अगर कंपनी ने क्या लिखेंगे मेरे इसको, नॉट डेलिब्रेशन, जानबूझ के नहीं की है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो, दिन मत बोलना, जो दिन पढ़ा है ना वो दिन मत बोलना। जब आपने रिक्वेस्ट किया ना कंपनी को मीटिंग करो करके, है ना, कंपनी कितने दिन के अंदर, मिनिमम 21 दिन लेगी और मैक्सिमम 45, तो जैसे ही आपने उनको कंपनी को भेजा रिक्वेस्ट, उसके 3 दिन के अंदर आप उनसे लिस्ट मांग सकते हैं कि हमें भी लिस्ट दो उन मेंबर्स की जिनको आप बुलाने वाले हो। क्या लिखा है, द BOD ऑफ इल्यूजन प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी रजिस्टर्ड ऑन दिल्ली, अच्छा EGM, अरे बाप रे, मैड्रिड में, ये तो स्पेन की बात कर रहे हैं, अपन ने पढ़े सिर्फ सब्सिडरी जो बाहर रजिस्टर्ड है वही कर सकते हैं बाहर अपनी EGM। 2 अक्टूबर 2018, तो बोल रहा है कि वहां हो सकती है उस डेट पर, वाई क्यों नहीं बोल रहा, नहीं हो सकती। क्या लिखा है, रिक्वेस्ट इज शुड होल्ड द मीटिंग इन रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द, रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पर है, बताओ ना, रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पर है, और वर्किंग डे में होना चाहिए पहले तो, सेम सिटी और टाउन इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पर है, देखो यही होगी, और याली डेट को भी नहीं होगी क्योंकि क्या है, नेशनल हॉलीडे, ठीक है। और लास्ट क्या है, द मेंबर्स ऑफ द ब्लू मूव पीकॉक प्राइवेट लिमिटेड होल्डिंग, इनके पास में कितना, 1/10 का वोटिंग पावर है कंपनी का, और रिक्वेस्ट लिस्ट जो है मीटिंग, उन्होंने रिक्वेस्ट किया एक मीटिंग के लिए, कब, 14 अगस्त टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिक्वेस्ट किया, यानी एक प्रकार का एक कॉर्पोरेशन हो गया ना, एक कॉर्पोरेशन भी तो आपका मेंबर हो सकता है ना कंपनी का। डायरेक्टर डिड नॉट पे एनी हीड टू सच अ रिक्वेस्ट, और उन्होंने ना उनकी बात को ना सुना, ना पहला उनको, और ना मीटिंग कंडक्ट की, डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेस। वो बोल रहा है क्या भाई, करना पड़ेगा आपको, 14 अगस्त नेशनल हॉलीडे थोड़ा ना, पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस थोड़ा ना मनाते हैं। अगर इन्होंने नहीं किया मिनिमम 21 दिन में और मैक्सिमम 45 दिन में, फिर आप खुद कर लेना उनसे लिस्ट लेके, जो लिस्ट आपको ऑलरेडी मिल चुकी होगी 3 दिन के अंदर। 2 क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, दोनों समझ में आ गए, क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर समझ में आ गया, ठीक है, खत्म हो गया। ये 1% कंपनी वाला पोर्शन हो बाद में देखेंगे। इन लोगों को तो वैसे भी साल में एक AGM, एक ही करनी रहती है, 2 बोर्ड मीटिंग होती है इन लोगों की ना, 1 पर्सन ही डायरेक्टर है, 1 पर्सन ही कन्वीन कर रहा है मीटिंग को।
खुद ही वोट कर रहे हैं, खुद ही रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं 1% का, बराबर है कि नहीं? चलो अब लास्ट टॉपिक रह गया, चैप्टर खत्म हो जाएगा अपना, वोटिंग, मेथड्स ऑफ वोटिंग करके, ठीक है? चलो बाय टाटा, पढ़ लेना अच्छे से।